हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा यादव और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 2D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म्स। 2D जो है हमारा सेकंड यूनिट है। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि 2D सेकंड यूनिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग। अगर आप सेकंड यूनिट भी सेव कर लेते हो ना तो यार बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखो, आज जो सेकंड यूनिट हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसको अच्छे से कवर अप करना और अच्छे से पढ़ना, ठीक है। बहुत इजी है। फर्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा 2D ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्म्स है। देखो 2D क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है ना आप उसको मूवमेंट्स वगैरह शो कर सकते हो 2D के थ्रू, कि उसको मैनिपुलेट। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि उसको कैसे आप मैनिपुलेट करते हो, कैसे एडजस्ट करते हो चीज़ों को। बट इसमें क्या है कि आपको उन चीज़ों के उनकी मूवमेंट्स भी आप दिखा सकते हो, उसको रिसाइज कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो। बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं जिनको यूज़ करके जो आप अपनी इमेज को कॉम्प्रेस कर सकते हो, देन उसको जो है लार्ज एंड लार्ज कर सकते हो, एंड उसकी जो मूवमेंट्स भी आप दिखा सकते हो कि किस टाइप से वो रोटेट करा सकते हो अपने उसको। इन अ कंप्यूटर ग्राफिक्स वी कैन नॉट ओनली क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स पिक्चर्स। तो ग्राफिक्स के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ पिक्चर्स को क्रिएट कर सकते हो, उनकी मूवमेंट्स, उनकी रोटेशंस वगैरह भी आप दिखा सकते हो। इन अ ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट कीपिंग द बैकग्राउंड फिक्स्ड। एक बैकग्राउंड फिक्स्ड होता है हमारा, बस उसमें क्या होता है ना कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना बस उसके हम मूवमेंट्स दिखाते हैं, उसको इनलार्ज करते हैं, रिसाइज करते हैं। तो उसमें क्या है कि उसका जो बैकग्राउंड है वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। इन अ कोऑर्डिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन इन अ कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन द बैकग्राउंड इज मूव्ड व्हाइल इट ऑब्जेक्ट इज फिक्स्ड। उसके बैकग्राउंड्स को आप मूव कराते हो तो उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो इमेज होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो फिक्स्ड होता है। लाइक आपको आपके बैकग्राउंड पिक्चर का बैकग्राउंड चेंज करना है तो जो पिक्चर होगी वो तो फिक्स्ड होगी, देन आप उसके थ्रू जो है आप अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो ईजिली। जब आप जो है ऑब्जेक्ट को चेंज करते हो तो आपकी जो स्क्रीन होती है यानी जो बैकग्राउंड होता है ना वो फिक्स्ड होता है। इसको देखो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। बेसिकली जो हमारे तीन टाइप होते हैं इसके, फर्स्ट वन ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। और जो दो टाइप होते हैं ना वो भी इसी के होते हैं बट अदर टाइप्स में आते हैं। बेसिक हमारे तीन होते हैं, देन दो अलग होते हैं, टोटल 5 होते हैं हमारे। 5 टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। रिफ्लेक्शन एंड शेयरिंग जो है दो अदर होते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या करते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से उसकी न्यू पोजीशन तक शिफ्ट करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। आप ग्राफ में देखो सिंपली समझ सकते हो कि किस टाइप से जो है वो मूव कराता है। हम एक ग्राफ लेंगे, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस टू वाई एक्सिस, देन जो हम अपनी एक इमेज को ड्रॉ करेंगे। ये जो है पी एक्स वाई यानी कि जो ये है हमारी ओरिजिनल पोजीशन, मीन्स कि यहाँ पे हमारी इमेज थी, देन इट इज़ योर न्यू पोजीशन। यहाँ पे जो है पी डैश से जो है हम इसकी न्यू पोजीशन को शो करेंगे। जो भी हम इसके अंदर थ्योरम ट्रांसलेशन करेंगे, रोटेशन या स्केलिंग, रिफ्लेक्शन, इसमें क्या है, पी इज़ योर, जो पी होगा वो हमारी जो होगी ओल्ड पॉइंट होगा यानी कि ओरिजिनल पोजीशन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की। और जो पी डैश में होंगे, एक्स डैश, एक्स और वाई डैश, ये क्या होंगे, हमारे जो न्यू पॉइंट्स बनाएंगे, न्यू पोजीशंस हम बनाएंगे उसके अंदर, ठीक है। ट्रांसलेशन इन एक्स एंड वाई एक्सिस डायरेक्शन, हम इन दोनों की डायरेक्शन में करेंगे। देखो, ट्रांसलेशन डिस्टेंस इन एक्स डायरेक्शन इज टी एक्स। इसको हम टी एक्स इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में क्या है कि आप किसी भी वैल्यू को जब आप उसकी डायरेक्शन को शो करते हो ना तो उसमें क्या है कि आप एक्स को जो है एज अ टी एक्स शो करते हो। टी इज़ योर ट्रांसलेशन, ठीक है। सिमिलरली जो है आप y के साथ करोगे, y में भी सेम चीज़ है। ट्रांसलेशन डिस्टेंस इन y डायरेक्शन इज टी वाई। देन देखो, डिस्टेंस को जो है ना आप सिंपली वेक्टर भी बोल सकते हो एक फॉर्म में, बट मेरे को डिस्टेंस ज़्यादा इजी लगता है। आपको जो इजी लगे आप वो चीज़ आप बोल सकते हो, देन लिख सकते हो। अब इसमें हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, देखो इसके अंदर हम कैलकुलेट करेंगे हमारी जो हमने ओरिजिनल पोजीशन से जो न्यू पोजीशन की जो हमारी डिस्टेंस था ना, पॉइंट यानी जो कि हमने इमेज को मूव कराया था उसका डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। तो एक्स डैश, वाई डैश, डैश वाले पॉइंट्स मैंने आपको बताया था कि ये हमारी जो न्यू पॉइंट्स बनाते हैं, न्यू पोजीशन होती है ना हमारी ऑब्जेक्ट की, वो होती है। देन जो ये है हमारे फ्रैक्शन बोल सकते हो आप इसको, इसके थ्रू जो है आप इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे आप इक्वेशन को। इस इक्वेशन को एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टी एक्स। एक्स हमारा जो है यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो हमारी लाइन थी उसके लिए हमने इसको यूज़ किया। टी एक्स इज़ योर, जो टी एक्स मैंने बताया ना आपको कि मतलब ट्रांसलेशन मैट्रिक्स कर रहे हैं तो इसलिए जो है हम इसको ट्रांसलेशन एक्स बोलेंगे। अब इसको देखो यार, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम 2D कर रहे हैं तो इसको हम 2D मैट्रिक्स के अंदर लिखेंगे। 2D मैट्रिक्स में लिखेंगे इसको, देखो पी डैश इज़ योर न्यू पोजीशन, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया है। टी इज़ योर ट्रांसलेशन एंड पी इज़ योर ओरिजिनल पॉइंट, ठीक है, या पोजीशन बोल सकते हो आप।
तो इसमें कुछ नहीं करना 2D में। देखो सिंपली जो ये जो वैल्यूज़ होती है ना, इनको बस कॉलम्स में आपको लिखना होता है और जस्ट और कुछ नहीं है 2D मैट्रिक्स के अंदर। सिंपल ये करोगे आप इसको, ठीक है। इसको आप बता दोगे कि भाई ये हमारा एक्स डैश वाला जो है, ये हमारी जो है एक्स डैश अपॉन में वाई का जो है हमारा न्यू पॉइंट होगा, देन ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ये होगी, देन ओल्ड मैट्रिक्स ये होगी। ये तो कुछ भी नहीं है, बस इसको सिंपली आपको ना लिखना है। नेक्स्ट आती है हमारी और होमोजीनियस मैट्रिक्स। होमोजीनियस मैट्रिक्स क्या होती है? हमारी 3x3 की मैट्रिक्स होती है, जिसके अंदर क्या है ना कि इसका ज़्यादातर यूज़ जो है ना हम न्यूमेरिकल्स करने के लिए करते हैं। जब आप इनके न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो उसमें जो आप ये एक वाली मैट्रिक्स का यूज़ करोगे। ये भी बहुत सिंपल मैट्रिक्स है, इसमें भी देखो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ थोड़ी सी बस माइंड में ना पॉइंट्स क्लियर रखना है कि लाइक डायगनल्स जो है इसके 1 होते हैं। तो सिंपली क्या है, ये चीज़ें तो देखो आपको सिंपल है कि लास्ट में आप 1 ऐड कर दोगे न्यू पॉइंट्स में एंड ओल्ड पॉइंट्स में। इसके अंदर जो ये वाली वैल्यूज़ है ना, इनको आपको जो है राइट साइड पे लिखना है TX TY, और डायगनल्स हमेशा 1 रखना। इस चीज़ का ये माइंड में क्लियर रखना है कि जो हमारे डायगनल्स होंगे ना वो हमेशा 1 होंगे ट्रांसलेशन मैट्रिक्स के अंदर, सब में नहीं, ओनली ट्रांसलेशन मैट्रिक्स में। अब देखो जो हमारी ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, अगर वो सिर्फ एक्स की डायरेक्शन में जाएगी तो हमारी मैट्रिक्स क्या बनेगी? सिंपली जो आप एक ग्राफ ड्रॉ करोगे और उसको क्या है एक्स एक्सिस के, यानी जो ये लाइन है ना एक्स एक्सिस, इसकी लाइन के अंदर एक लाइन ड्रॉ करोगे, एक पोजीशन ड्रॉ करोगे। पी है, पी जो है आप सिंपल पी हमारी ओरिजिनल पोजीशन है, एंड ये जो है हमारी ये हो गई हमारी न्यू पोजीशन जहाँ पे हमने शिफ्ट किया है उसको। तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स की डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारी एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स डैश की वैल्यू एक्स प्लस TX, एंड वाई डैश की वैल्यू क्या होगी? ओनली वाई, बिकॉज क्योंकि हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। आप इसके थ्रू जो है अपनी ओरिजिनल न्यू पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हो, डैट इज़ योर न्यू पोजीशन, ठीक है। P डैश T डैश, इसको जो आप सिंपली अगर इस वैल्यू के अंदर पुट करना है तो बस कुछ नहीं है, इसके अंदर आप प्लस का साइन लगा दो, आपकी इस वाली मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ योर वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में क्या है कि जो हमारी जो लाइन होगी, यानी जो हमारे पोजीशंस होगी, ओल्ड पोजीशन और जो न्यू पोजीशन होगी, वो हमारी सिर्फ वाई की डायरेक्शन में होगी, यानी ये वाई डायरेक्शन में होगी। हमारी जो ओरिजिनल है वो ये है PXY एंड देन P डैश X डैश Y डैश। तो इसको क्या है कि हम हमारी TY लेंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ जो हमारे X में कोई वैल्यू नहीं थी तो सिर्फ ओनली X एक्सिस, TY नहीं लेंगे क्योंकि हमने वहाँ पे कोई भी पोजीशन ड्रॉ नहीं करी है। देन हमने जो है अपनी ओल्ड पोजीशन से न्यू पोजीशन जो ड्रॉ करी थी उसकी वैल्यू हमारी ये होगी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई P डैश, इसके थ्रू जो आप अपनी न्यू पोजीशंस को कैलकुलेट कर सकते हो। कुछ भी नहीं है, बस इसके अंदर से ना देखो, अगर आपको एक भी माइंड में है ना एग्ज़ाम के टाइम पे कि भाई ठीक है मुझे एक्स एक्सिस वाला माइंड में है, तो उसके थ्रू जो है ना आप सारी जो है ट्रांसलेशन मैट्रिक्स की आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट वन जो है जो हम बोथ डायरेक्शंस के लिए यूज़ करते हैं। बोथ डायरेक्शन में यूज़ जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी किया था ना, वही चीज़ है, बस इसके अंदर क्या है कि हमने बोथ डायरेक्शन में यूज़ कर रखा है। ये है हमारी ओरिजिनल पॉइंट, ये वाली, दिस वन इज़ न्यू पोजीशन पॉइंट जो कि हमने अभी बनाई है। इक्वेशंस बना लोगे आप इजीली, बस ये याद रखना कि हमारी ओरिजिनल पोजीशन कौन सी है और न्यू पोजीशन कौन सी है, बस जस्ट मैट्रिक्स में पुट कर दो, और कुछ नहीं है। अब तक हमने क्या किया, इसके हमने ट्रांसलेशन मैट्रिक्स निकाली, देन उसके होमोजीनियस पॉइंट्स निकाले। होमोजीनियस में क्या था हमारा, आपको याद हो तो हमारे डायगनल्स क्या थे होमोजीनियस के? 1 1, देन TX TY, ठीक है। इन चीज़ों को ना बस थोड़ा सा माइंड में रखना कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे आ रही है और किस टाइप से आ रही है। नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा स्केलिंग। इसके बाद का जो था हमारा आई नो रोटेशन था, रोटेशन जो है ना थोड़ा सा बड़ा है इसलिए उसको हम एक अलग से वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अभी जो है हम स्केलिंग करेंगे। स्केलिंग में क्या होता है कि आप अपने किसी भी इमेज की स्केलिंग क्या होती है कि सिमिलरली मेज़र करना। नॉर्मली हम यही बोलते हैं ना, किसी भी इमेज को मेज़र करते हैं, कॉम्प्रेस कर देते हैं, तो इसमें स्केलिंग में यही होता है। किसी भी इमेज को आप बहुत बड़ी कर सकते हो या छोटी कर सकते हो, कॉम्प्रेस कर सकते हो। जैसे कि आप वीडियो देख सकते हो, यहाँ पे इमेज देख सकते हो आप कि ये जो है हमारी पहली जो है कितनी छोटी सी इमेज है, देन ये हमारी ओरिजिनल इमेज है, देन हमने जो है इसको इनलार्ज किया तो ये हमारी क्या बन गई, न्यू पोजीशन या न्यू इमेज बन गई, जिसके थ्रू जो हम अपने कैलकुलेशंस को करें। अब देखो स्केलिंग एक्स और वाई डायरेक्शन में होगी हमारी, तो इसमें क्या है ना, जैसे कि मैंने आपको ट्रांसलेशन में भी बोला था कि देखो जो स्टार्टिंग लेटर्स होते हैं ना उससे जो हम इनको शो करते हैं ताकि हमें माइंड में ईजी रहे और लर्न करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो इसमें क्या है कि उसमें हम
क्या कर रहे थे, टी एक्स के थ्रू शो कर रहे थे, इसमें क्या है एस एक्स के थ्रू जो है आप इसको शो करोगे कि भाई स्केलिंग मैट्रिक्स है, ट्रांसलेशन मैट्रिक्स है, इसलिए ठीक है। इसमें उसमें एडिशन कर रहे थे, इसमें इमेज को इनलार्ज करना है, कॉम्प्रेस करना है, इसलिए क्या है मल्टीप्लाई का यूज़ करते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी सेम पता है, डिट्टो वही चीज़ है, बस इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई यूज़ कर रहे हैं तो इसके डायगनल्स जो है वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यही चीज़ वहाँ पे भी थी, बस क्या था कि प्लस था, यहाँ पे क्या है हमारी माइनस है। इस वैल्यू को जो है आपको सिंपली मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट करना है। अब एस एक्स और एस वाई जो है ये डायगनल्स में हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ योर होमोजीनियस। होमोजीनियस का यार हमेशा याद रखना कि जो स्केलिंग होगा, ट्रांसलेशन में 1 होते थे हमारे डायगनल्स, याद है ना, अभी जस्ट हमने किया है कि डायगनल्स क्या होते थे 1 होते थे, बट स्केलिंग में क्या होगा ना, स्केलिंग में जो है हमारा एस एक्स और एस वाई हो जाएगा देन 1। ये सारी चीज़ें तो वही हैं, सिमिलर है, बस नीचे जो है 1 1 ऐड करना है। आपको माइंड में जो याद रखने की चीज़ है ना वो है स्केलिंग वेक्टर, ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि देखो, अगर एस एक्स और एस वाई जो है अगर लेस देन होगा तो जो हमारी साइज़ होगी वो डिक्रीज़ होगी, अगर ग्रेटर देन हुआ तो इंक्रीज़ होगी, अगर इक्वल हुआ तो डैट इज़ योर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म बोल सकते हो या फिर ये भी बोल सकते हो कि भाई अपनी ओरिजिनल इमेज साइज़ में है, उसका कोई उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारी रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या होती है, नाम से ही आपको थोड़ा सा माइंड में आइडिया आ गया होगा कि रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या है कि रिफ्लेक्ट कर रही है किसी भी चीज़ को। और रिफ्लेक्शन का बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, हमारा मिरर। मिरर देखते हो ना कि आप कोई भी चीज़ जो है काफ़ी इजीली रिफ्लेक्ट कर देती है, सन में ले जाके कभी देखना जो है सनलाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है वो चीज़, ठीक है। अब मैग्नीफाइंग ग्लास का भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे पेपर हम जला देते थे बचपन में तो क्या होता था, वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, एक पोजीशन पे पॉइंट आउट करती है। तो बस वही चीज़ है, इसके तीन हमारे जो है 3 ग्राफ्स हैं। तीनों ग्राफ में क्या है ना कि फर्स्ट ग्राफ जो है हमारे एक्स एक्सिस को शो कर रहा है, सेकंड ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को शो कर रहा है, एंड थर्ड वाला जो है हमारे बोथ एक्सिस को शो कर रहा है। फर्स्ट में क्या है कि हमने एक डायरेक्शन ली है जो कि हमारी रिफ्लेक्ट कर रही है किस साइड पे, वाई माइनस वाई एक्सिस के थ्रू जो है आपको रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इसकी रिफ्लेक्शन क्या होगी हमारी, देखो ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे थी हमारी, एक्स के पे थी, ठीक है, यानी पॉजिटिव साइड पे थी। तो पॉजिटिव पे थी तो एक्स डैश इज इक्वल्स टू एक्स क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव एक्स, एंड देन वाई डैश और इज इक्वल्स टू माइनस वाई, बिकॉज जो हमारी रिफ्लेक्शन हो रही थी वो कहाँ पे हो रही थी, नेगेटिव साइड पे, या आप सही बोल रहे हो नेगेटिव साइड पे हो रही थी। अब देखो इसकी मैट्रिक्स भी ना बहुत ईजी है। मैट्रिक्स में क्या है कि जस्ट इस वाली वैल्यू को आप अपनी जो है न्यू पोजीशन के लिए यानी पी डैश के लिए यूज़ करोगे, देन जो है आपकी जो है ये वाली वैल्यू जो है ये वाली मैट्रिक्स इसी से रिलेटेड है 1 -1, बिकॉज की जो हमारी y की वैल्यू थी ना वो -1 आ रही थी, इसलिए जो हमने इसके जो डायगोनल जो है वो -1 रखी है। फर्स्ट वन इज़ 1, नेक्स्ट इज़ योर x और y जो आपकी ये वाली पोजीशन थी, इनको जो है ना हमने 1 और 1 एंड -1 कैलकुलेट किया है, इसलिए जो है ना ये आपको ऐसे दिख रहा है। और जो ये वाली पोजीशंस हैं एक्स वाई दैट इज़ योर ओल्ड पोजीशन जो कि हमने यहाँ पे शो करी थी, और ये वाली पोजीशन जो है वो है हमारी न्यू पोजीशन। नेक्स्ट रिफ्लेक्शन जो है वो है हमारी वाई एक्सिस में। डायग्राम देख रहे हो ना आप, वाई एक्सिस में कैसे रिफ्लेक्ट करिए, वाई एक्सिस में जो है हमारी इस साइड नेगेटिव साइड पे जो है वाई एक्सिस, देन पॉजिटिव साइड पे जो है हमारी वाई। एक्स एक्सिस जो है हमारी नेगेटिव साइड पे एंड वाई एक्सिस जो है रिफ्लेक्ट करिए हमारी नेगेटिव साइड पे। तो इसका वैल्यू जो है -x, एक्स डैश जो है वो -x आएगा, एंड देन तो y डैश जो है वो y के इक्वल होगा। देन इसकी मैट्रिक्स जो है वो जो x एक्सिस है ना वो माइनस में हो जाएगी, और उसमें क्या था ऊपर वाले में जब x एक्सिस के थ्रू जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी तो उसमें जो y की डायगोनल थी वो माइनस में थी, इसमें क्या है कि x की डायगोनल जो है वो आपकी माइनस में हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ योर बोर्ड डायरेक्शन। बोर्ड डायरेक्शन में देखो क्या है कि बोर्ड डायरेक्शन में दोनों की डायरेक्शंस होंगी ना वो दोनों नेगेटिव में होंगी। जो आप इसका जो है ये सी इसका जो फिगर है वो आप देख सकते हो, जो यहाँ पे फिगर हमने बनाई थी, जो सी वाला है ना वो इसी को रिफ्लेक्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि जो हमारी पोजीशंस थी ना वो दोनों नेगेटिव वालों को पॉइंट आउट कर रही थी, इसलिए क्या है कि हमारे जो दोनों डायगोनल्स है ना वो 0 0 होंगे, 0 0 नहीं नेगेटिव नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो जो हमारी ये जो पोजीशंस है ना ये दोनों नेगेटिव होंगी, ओके। बाकी जो है ये सारी चीज़ें तो हमारी सिमिलर है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। और जो हमारी 2 रिफ्लेक्शंस रह गई हैं, सॉरी ट्रांसफॉर्म्स रह गए हैं हमारे, एक रिफ्लेक्शन रह गई है आई थिंक, एंड जो एक हमारी रह गई है वो है हमारी शेयरिंग, जिसको जो हम नेक्स्ट वीडियो में
दोबारा से कंटिन्यू करेंगे और इसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी ताकि इसमें जो है आप रिमाइंड आ जाए कि क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड यार मैं फिर दोबारा बोल रही हूँ ये बात कि देखो ये वाली यूनिट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है आप अच्छे से करो एंड बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके थ्रू, और बहुत ही ईजी है। जस्ट अगर आप एक बार प्रैक्टिस भी करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। और बाकी जो भी आपको डाउट हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो इससे रिलेटेड।